बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अफ़ीफ़ा कुरान व हदीस यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सीख रहे हैं नूरानी क़ायदा। नूरानी क़ायदे का सबक नंबर 24 है, जिसमें हम सीखेंगे लाम का बयान। लाम का बयान इसलिए ज़रूरी है कि किसी जगह पे लाम की आवाज़ को मोटा पढ़ा जाता है और किसी जगह पे लाम की आवाज़ को बारीक पढ़ा जाता है। तो आज हम इसके हिजे करने के तरीके और कहाँ पे लाम को मोटा पढ़ेंगे, कहाँ पे लाम की आवाज़ को बारीक करेंगे, वो सीखेंगे। कायदा, कायदा का मतलब होता है उसूल जो है, कानून जो है वो ये है, लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उसे पुर का मतलब होता है मोटा, और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। इनके अलावा बाकी सब लाम बारीक पढ़ेंगे। याद रखना है, सिर्फ दो जुमले ऐसे हैं, दो कलिमे हैं कि जिनमें लाम की आवाज़ को मोटा करते हैं। वो कौन से हैं? एक है लफ्ज़ अल्लाह। ये अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम लफ्ज़ अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि ये हम लफ्ज़ की बात कर रहे हैं। लफ्ज़ अल्लाह का लाम कब मोटा होगा और अल्लाहुम्मा का लाम कब मोटा होगा? जब इस लाम से पहले ज़बर आएगी या इस लाम से पहले ज़बर आएगी। इनकी मिसालें, लाम के पुर मोटा पड़े जाने की मिसालें, ये हम अभी सीख लेते हैं। एक दो के मैं हिजे करूँगा, बाकी फिर वैसे ही मिला के पढ़ दूँगा जी। हमजा ज़बर लाम अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह हा पेश हु, अल्लाहु, इस तरह, क्योंकि ये लाम से पहले ज़बर है। ता ज़बर लाम तल, लाम खड़ा ज़बर ला, तल्लाह हाजिर ही, तल्लाही, सेम इसी तरह ये लाम है, लाम के पहले लाम से ता के ऊपर ज़बर है, तो इस लाम की आवाज़ को भी मोटा पढ़ेंगे। मिनल्लाहि, रसूलुल्लाहि, ज़ालिकुमुल्लाहु, खलक़ल्लाहु, अअबुदुल्लाह, हस्बियल्लाहु। ये थी लफ्ज़ अल्लाह की मिसालें। इधर लफ्ज़ अल्लाह से पहले मीम के ऊपर पेश था, इधर ज़बर, इधर ज़बर, इधर भी ज़बर, इधर पेश, इधर पेश, ये ज़बर। तो ये मिसालें लफ्ज़ अल्लाह की थी। ये हम अल्लाहुम्मा की मिसाल देख लेते हैं। इसके हिजे भी कर देता हूँ एक बार। क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम पेश लाम लुल, लाम खड़ा ज़बर ला, क़ालुल्लाह, हा पेश मीम हुम, मीम ज़बर में, क़ालुल्लाहुम्मा, इसको भी हमने मोटा पढ़ना है। सीन पेश बा सुब, हा खड़ा ज़बर हा, सुबहा, नून ज़बर न, सुबहान, काफ ज़बर लाम कल, लाम खड़ा ज़बर ला, सुबहानकल्लाह, हा पेश मीम हुम, मीम ज़बर में, सुबहानकल्लाहुम्मा। इस तरह ये लाम को भी मोटा पढ़ा हमने। ये अल्लाहुम्मा है, ये भी अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा से पहले लाम के ऊपर पेश, इधर लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाहुम्मा से पहले हरफ के ऊपर काफ के ऊपर ज़बर है, तो इनको मोटा पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे लाम के बारीक पढ़े जाने की मिसालें। हमने बोला था कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले हरफ के ऊपर ज़बर आ जाए या लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हरफ के ऊपर पेश आ जाए तो मोटा होगा, इसकी आवाज़ को मोटा पढ़ेंगे। अगर पहले ज़ेर आ जाए तो फिर आवाज़ बारीक होगी। मिसाल ये है, बिल्लाही, बिल्ला, लाम की आवाज़ को बारीक पढ़ रहे हैं हम। अऊज़ु बिल्लाही, इधर भी ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, उससे पहले हरफ के नीचे ज़ेर है। बिस्मिल्लाही, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम, पहले मीम के नीचे ज़ेर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम पढ़ते हैं। सबीलिल्लाही, कुलिल्लाहु, दूनिल्लाही, अम्रिल्लाही, कुलिल्लाहुम्मा। ये अल्लाहुम्मा की मिसाल आ गई। सिर्फ दो ही जुमले हैं जिनमें आवाज़ को मोटा करते हैं, वो लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा। इन के लाम की आवाज़ को मोटा करेंगे जब इनसे पहले ज़बर या पेश आएगी। अगर पहले ज़ेर आएगी तो बारीक पढ़ेंगे। ये बारीक पढ़ने की मिसालें थी। अब ये जो किसी भी जुमले में लाम आ जाता है, लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा के अलावा किसी भी जुमले में लाम आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे ये है, युज़िल्लु, हिल्लुन, तजल्ला, आवाज़ बारीक है।
तवल्ला फसल्ली सल्लू युसल्लून लिलमुसल्लीन। ये आवाज़ बरीक है क्योंकि ये लाम ना तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम है और ना ही अल्लाहुम्मा का लाम है। सिर्फ दो जुमले याद रखने हैं, लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले हर्फ के ऊपर जब ज़बर या पेश होगी तो मोटा पढ़ेंगे, अगर पहले ज़ेर होगी तो आवाज़ को बरीक पढ़ेंगे।